सिंपल सी बात, प्लीज एक मिनट थोड़ा सा रफ्तार में, बेसिक बात है तो अपन इसको जल्दी जल्दी करते हैं। आज बेसिक वाली बात है। आइए, वेव्स। अरे भाई सेटल नहीं हो रहे तुम लोग? हाँ देखिए इधर, अगर अपन वेव्स के बारे में बातें करें तो वेव्स क्या करती हैं पहले बताओ। वेव्स क्या कैरी करती हैं? वेव्स कैरीज व्हाट? ये एक तरीका है जो क्या कैरी करता है? एनर्जी। सबसे बेसिक बात, ये अपने साथ ले जाता है एनर्जी। क्या ले जाता है? ये अपने साथ ले जाता है एनर्जी। अगर हमको एनर्जी इधर से इधर ले जानी है तो हमें बेसिकली कोई तो चीज चाहिए, उसको कोई तो नाम देंगे। इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दे, दिखाई देगा सुनाई देगा? इस कमरे में वैक्यूम कर दे, दिखाई देगा सुनाई देगा? दिखाई देगा। अच्छा, आपको सुनाई क्यों दे रहा है? आप बोल रहे हो, मैंने बोला साउंड वेव के रूप में एनर्जी बनी, इसके कानों पे गिरी, इसे लगा हाँ राक्षस बोल रहा है। हाँ कि ना यार? इसको एहसास हुआ हाँ भाई ये एनवी सर की वॉइस है। बेसिकली एनर्जी गिरी। क्या गिरी? एनर्जी। मान लो सन से रोशनी आ रही है, क्या वो एनर्जी है? क्या है वो? किस फॉर्म में आ रही है? वेव। किस फॉर्म में? वेव। बेसिकली वेव क्या कैरी करती है अपने साथ? एनर्जी। क्या कैरी करती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी का ही सारा खेल है, एनर्जी का ही सारा खेल। अगर मैं बेसिक वेव्स के बारे में बातें करूं तो बेसिक वेव्स को अगर बाइफर्केशन करा जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दो बेसिक बातें। अरे हाँ ना बोल यार। वेव्स कैरीज व्हाट? एनर्जी। एक्चुअली ये सारे चैप्टर लिखना है, वेव, साउंड वेव, एसएचएम, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल वेव, ऑप्टिक्स, साउंड वेव, ये सब लिंक्ड होते हैं क्योंकि सब एनर्जी का खेल है। किसका खेल है? एनर्जी। खैर, तो अगर अपन वेव्स की बात करें तो उसमें दो बेसिक बाइफर्केशन है। वन इज द मैकेनिकल वेव, सेकंड इज द नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स? क्या दो टाइप की वेव्स होती हैं, आप सब लोग जानते हैं? पहले बोले सर ये कौन सी? ट्रांसवर्स और वो पड़ी थी, वो अलग बाइफर्केशन है, ये अलग बाइफर्केशन है। ऐसे समझो वेव को अपन दो तरीके से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट। इसे बोलते हैं बेसिकली मैकेनिकल वेव और एक बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत, मतलब एनर्जी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। मान लो मैंने आपसे वो सवाल क्यों पूछा कि अगर इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दें, क्या क्रिएट कर दें, तो दिखाई देगा सुनाई देगा? दिखाई देगा पर सुनाई? क्या गायब कर दिया हमने? मीडियम। क्या एयर इज अ मीडियम? एयर इज अ। क्या लाइट को मीडियम की जरूरत है? जहां से सन से वो चलती है उससे और अर्थ के बीच में 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे एटमोस्फेयर आता है अर्थ का, तो उसके बीच में तो सब वैक्यूम ही था। अरे यार हाँ ना बोल, उसके बीच में सब क्या था? और जब अगर सब कुछ वैक्यूम था तो जाहिर सी बात है कि अपने को यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत। तो बेसिकली दो टाइप की वेव होती है, एक मैकेनिकल और एक नॉन। रसीली ड्र ऐसे चलाए, क्या मीडियम है? है कि नहीं है? साउंड क्या मीडियम है? पानी पत्थर फेंको, क्या लहरें बनी? क्या मीडियम है? है कि नहीं? लाइट मीडियम नहीं है, चाहे वैक्यूम कर लो कुछ भी कर लो, आपकी लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवल करेगी। तो बेसिकली सिंपल बाइफर्केशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स इज रिक्वायर्स मीडियम। रिक्वायर्स मीडियम। पहली बात अपनी समझे कि वेव वो चीज है जो क्या कैरी करती है? क्या कैरी करती है? क्या कैरी करती है? एनर्जी। उसके दो बाइफर्केशन। क्या एनर्जी कैरी करने के लिए उसे मीडियम चाहिए? अगर चाहिए तो कौन सी वेव? जो आप पढ़ोगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग। क्या पढ़ोगे? वेव ऑन अ स्ट्रिंग। साउंड वेव जो भी आप पढ़ने वाले हो, ये सब आपकी कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल। कौन सी है? फिर आपका चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स। कौन सा? कौन सी वेव है? नॉन मैकेनिकल। लाइट। क्या चीज? लाइट। नॉन मैकेनिकल वेव। क्या रिक्वायर्स मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये बेसिकली आपकी डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। थोड़ा अगर आता हो तो अच्छे से रिस्पॉन्स करना, मैं तेज हो जाऊंगा, है ना। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इन्हें आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे भैया हाँ ना बोल। इसकी चर्चा अपन यहां ज्यादा नहीं करने वाले, तो थोड़ी बहुत यहीं पे कर देता हूं, बाकी आपको क्लैरिटी रखनी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अपन सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी करती है और वेव ऐसे चलती है। ऐसे चलता कौन है? वेव का मतलब कौन चल रहा है? एनर्जी। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेव ऐसे। अरे भैया हाँ ना बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेव
ऐसे। अरे हाँ कि ना यार? तो बेसिकली अपन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे अपन यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। इसकी चर्चा चालू होगी ऑप्टिक्स में। कहां पे? जल्दी से इसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। क्या वेव ऐसे ट्रेवल करती है? वेव में ट्रेवल कौन करता है भाई? कौन ट्रेवल करता है? मैं बोलूं वेव इज ट्रेवलिंग विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हु इज ट्रेवलिंग विद 3 × 10⁸ पार्टिकल। एनर्जी। पार्टिकल तो होता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई पार्टिकल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक, अरे भैया हाँ ना बोल। और वो ट्रेवल ऐसे कर रही है, अपन 3 × 10⁸ से बोलते हैं। वी का मतलब स्पीड ऑफ एनर्जी। वेव वेलोसिटी का क्या मतलब है? स्पीड ऑफ। इस बात को समझे। वेव में कौन दौड़ता है? पार्टिकल की एनर्जी। क्या बात कर रहे हो यार? पक्की बात यार। कौन दौड़ता है? मैंने बोला वेव इज ट्रेवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड। आप क्या समझोगे कि पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है? स्ट्रिंग में भी, स्ट्रिंग में पार्टिकल दौड़ता है कि एनर्जी दौड़ती है? मैं बोलूंगा एक स्ट्रिंग पे 10 मीटर पर सेकंड से वेव दौड़ रही है। कौन दौड़ रहा है? पार्टिकल एनर्जी। पार्टिकल एनर्जी। पार्टिकल नहीं दौड़ रहा, दौड़ रहा है पर इस रफ्तार से। कुछ और है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। पार्टिकल हिलता है, हिलता है नहीं हिलता? पर उसका 10, वो 10 नहीं है, वो 10 नहीं है, वो 10 नहीं है भाई। हेलो चेक, वाई टू गधेड़ो चेक। स्पीड ऑफ वेव का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ वेव का मतलब खैर, तो अपन स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी, वेव वेलोसिटी का मतलब जब भी ऐसे अपन बोलते हैं वेव वेलोसिटी, क्या चीज? वेव वेलोसिटी। तो इस बात का अपन समझने, वेव वेलोसिटी का मतलब है एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार। किसके दौड़ने की रफ्तार? एनर्जी के दौड़ने की। खैर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप सब जानते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जानते हो क्या सब लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? थोड़ा बहुत याद रखिए। तो कोई बोले रेडियो वेव, माइक्रोवेव। रेडियो वेव, अरे सुना है क्या? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन, विबग्योर, कुछ नहीं आता जिसे अपन विजिबल रीजन कहते हैं। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर क्या होता है किसी को नहीं पता, एक्सरेज, फिर गामा रेज। अरे भैया हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना तो बोल दो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। यहां से लेकर यहां तक जो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पे उसे रखा गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे उसे रखा गया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई सर ये? अगर वेव के बारे में हम बेसिक ज्ञान करें तो मान लो कि आपकी वेव ऐसे है, बोलो क्लियर है? अगर आपकी वेव ऐसे है, रियलिटी में अगर हम बहुत ध्यान से नीचे वो जो है उनको बोला रस्सी ला दे दो, रस्सी। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो रियलिटी में कुछ बातें अपन फ्रीक्वेंसी और इन पे कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए अपने आप जनरल वेव्स के लिए। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन दिखाई देगा जो वेव है क्या है? वेव। जैसे मान लो एक बात समझो कि वहां से एक पार्टिकल है, मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया, मतलब रस्सी है, मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया। अब जो मैंने करा वो इसके आगे वाले ने करा। बोले नहीं ले, क्या बोलने से क्या होगा? बोल रस्सी ला रहे हैं, बोल दिया। क्या कह रहा था मैं? कैसा लग रहा हूं आज में? तुम भिखारी सुबह सुबह मतलब भगवान का नाम लेना पार्टी में यार। मैं भगवान का नाम लेता हूं ना, बिल्कुल लेता हूं। किस तरीके से, क्या मतलब? भगवान का और मेरा भावनात्मक जुड़ाव है इधर देख। तो खैर आपने रस्सी ली, हम कोई भी चीज अगर देखें, मान लो जो मैंने करा, जो मेरे हाथ ने करा वो बेसिकली उसके पास वाला करता है, फिर वो उसके बोलिए। मान लो कि मैंने ऐसे करा, देखो तो क्या पार्टिकल्स भी सारे ऐसे करेंगे? पक्की बात? यार हाँ ना बोल। सारे पार्टिकल्स भी ऐसे ही करेंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। रियलिटी में क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। यहां ये जो आपकी वेव है, ये आपकी वेव, हालांकि मैं सिंपल हार्मोनिक यूनिवर्सिटी समझा रहा हूं बट फिर भी उसको समझे।
अब एनर्जी कितनी रफ्तार से, मान लो कि हम सब एक वेव के पार्टिकल हैं, हम ये वाली लाइन, बोलो क्लियर, सीधे हो जाओ सब लोग एक ही लाइन में, तो हम सब एक ही लाइन के पार्टिकल हैं। जो मैंने करा वो उसने करा, ठीक है, नहीं करा तो वेव खत्म, नहीं वेव खत्म नहीं कर रहा तो इट्स ओके, ओके वेव डन, नहीं ओके वेव डन। अगर तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बात पता अपने वेव चलती नहीं सर, नहीं कर रहा। जो मैंने करा वो इसने, फिर इसको देखे देख, इसने भी करा, फिर इसे एंड सो ऑन। बट यहां से यहां तक जाने में एनर्जी इंस्टेंटेनियसली चलेगी कि कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम, अरे भैया हाँ ना बोले यार, फिर कुछ टाइम लगा, फिर कुछ टाइम लगा, फिर कुछ टाइम लगा, फिर कुछ टाइम लगा। तो जो मैंने करा वो इस टोपी वाले अंकल ने भी करा, पर क्या उसी समय की कुछ देर बाद। ये एनर्जी को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, एनर्जी को ट्रेवल करने में टाइम लगा, बेसिकली वही वेव वेलोसिटी है, वही क्या है, वही क्या है, वेव वेलोसिटी। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, मान लो कि मेरा कोई एक चक्कर है, चक्कर मतलब मेरा कोई चक्कर, मेरा एक चक्कर है यार, तुम लोग साला इस जगह तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज चलती है, बोलते क्या नहीं, मैं अबे मैं पढ़ा रहा हूं यार, मैं को उधर की तरफ सोच रहा हूं, क्या तुम्हारी तरह करप्ट माइंड नहीं है मेरा। इधर देख, तो मान लो मैंने पार्टिकल ऐसे करा, ड्र ड्र ड्र, आले 20-20 रुपए जमा कर दो, नहीं बाद में चुप रहे, 500 रुपए दे दो बाद में, 25 बार लेटा देना। हाँ तो उधर पकड़ ले, कौन टाइट पकड़ेगा, वहां का पकड़ेगा, अकेले 20 रुपए से जल्दी है, उधर पकड़े, टाइट पकड़ना, तेरे को कुछ नहीं करना है, तू दीवार है। हाँ अब बस तेरे को टाइट पकड़े रखना है, तेरे को हाथ नहीं लाना, बस थोड़ा टाइट कर, बस ठीक, तू तो ऐसे ही खड़ा रहे, मैं टाइट कर लूंगा, ढीला कर लूंगा, जो भी करना। अब मान लो कि मैं वेव चलाऊं, क्या चलाऊं, जो मेरा हाथ करेगा वो ही इसका हर पार्टिकल। अब ये डिपेंड करता है कि अगर टेंशन ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, जैसे मान लो अपन ढीली कर लें इसको थोड़ी सी, ओई ओई ओई, जो मैंने करा इसने करा नहीं करा, करा नहीं करा यार, करा। अब हो सकता है वो तेज भी हो जाए अगर मैं टेंशन ज्यादा ले लूं तो, पता ही नहीं पड़ा इतनी रफ्तार में गई वो टेंशन की बात है, वो अपन बाद में करेंगे, उस पर भी चर्चा अपन, भाई वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, मीडियम क्या है, उसमें क्या टेंशन है, उसकी क्या डेंसिटी है, अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो। अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट है, उसमें मीडियम पे चेंज होने पे चेंज आता है, बाकी नॉर्मल उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो खैर अपन बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने बोला जो मैंने करा वही, मान लो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं कंटिन्यूसली, क्या पार्टिकल जो है, अरे यार हाँ ना बोल, क्या जो मैं कर रहा हूं वो ये कर रहा है, अरे यार हाँ ना बोल, और ट्रेवल करता जा रहा है, और ट्रेवल करता जा रहा है, बोलो क्लियर। अब बेसिकली जो मैंने करा वो इसी ने इसको ट्रांसफर हुआ, मेरा एक चक्कर ऐसे मान लो, यूं यूं यूं, बोलो क्लियर। तो सर जब मैंने ऐसे करके यूं फिर यूं, जब मैंने ऐसे करा होगा तो क्या एक ऐसे वाला लूप बना होगा, ऐसे ठीक, जब ऐसे करा होगा तो क्या ऐसे वाला बना होगा, अरे भैया हाँ ना बोलिया, और दोनों का मिलके पूरा लूप। क्या मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, मेरा एक चक्कर, बेसिकली मैं सोर्स हूं, मैं क्या हूं, बेसिकली सोर्स को फॉलो करता है बाकी सारे पार्टिकल, पर क्या कब फॉलो करेगा, क्या डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ एनर्जी पे, किस पे, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी पे, वो मीडियम मीडियम डिपेंड करती है, इसको अपन चर्चा बाद में करेंगे, है ना। इसको पकड़ के रख दोनों, तू बैठ जा अपनी जगह पे। जब मैं एक सोच, जब मैं पूरा एक चक्कर पूरा करूंगा तो वेव क्या यहां से यहां आ जाएगी, छोड़ दो उसको, रॉकेट साइंस ऐसे कह रहा, छोड़ दूं, देखो फिर कहना मत, देखो इधर देख, लेट क्यों गया बेटा, है कोमल बहुत परेशान थी कि जिसके लिए मैं क्लास आती हूँ वो तो आया ही नहीं, अब थोड़ी देर में जाने वाली थी, आया कर बेटा ऐसे, हैं
तू तो साले सुपरमैन है यहाँ का, ऋतिक रोशन। परेशान थी ना तू? हाँ ये परेशान थी, सॉरी। रोने वाली थी अभी। तेरे को अच्छा लगेगा रोने लगेगी तो हैं, और ये रोएगी तो मैं तुझे बहुत रुलाऊंगा। 20 रुपए दे चले। तो रो नहीं रही थी, परेशान हो गई, बल्कि अब आ गया जो तू। चलो इधर आए ना, 20 रुपए दे और आ, उसमें क्या है? अब पैसे नहीं है तो उधार ले ले किसी से, वो मेरी जिम्मेदारी। बिना 20 रुपए के तो नहीं बैठने दूंगा। नहीं मेरी रेट आया तो मैंने 100 रुपए कंपनसेशन करा। उधार उधार कोई नहीं भाई, उधार उधार का कोई हिसाब किताब नहीं है। खैर तो नहीं, बाद कड़क बाद में पढ़ना, चल बाद में पढ़ना, चल। ना पागल कर दो, लाओ। ठीक है, बहुत सारे आए तो 20 उसके और मतलब 1300 रुपए का के लिए मिले हैं। किसके काटू? 40। ये भी लेट आया था क्या? हाँ तो फिर काटे ना फिर। अच्छा आदमी, भूल कैसे जाए उसको? क्या ठीक, तू हिसाब रखना है। ऐसे 500 रुपए ले लिए, फिर बोलेगी, पता लगे तुझसे बोले मेरे से पैसे लेगा कि तू भी कैसी बातें करता है। क्या तो हम वियोग की बात करते हैं। किसी कहां थे, क्या पढ़ा रहा था, काम हो गया। तो बेसिकली यहां से यहाँ, तो जितनी देर में मैंने एक चक्कर करा उतनी देर में क्या वेव यहां से ट्रेवल कर ले? वेव यहां से ट्रेवल, जो एक चक्कर में वेव ट्रेवल जितना कर जाती है ना, अरे यार हाँ बोल, उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? बेसिकली वेवलेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ऐसे समझ फील कर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, वन टाइम पीरियड ऑफ द, वन टाइम पीरियड ऑफ द, अरे भैया हाँ ना बोल यार, वन टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। पहले जो बोला चमका, वन टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखो तो ये इतना आगे चल जाएगी, इसे बोलते हैं v इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? सोर्स। टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? और इसी को बाद में बोला गया वेवलेंथ, लेमडा। अरे भैया हाँ ना बोल। अगर आप बहुत ध्यान दो तो किसी भी नॉर्मल वेव के लिए लेमडा बराबर क्या लिखा गया? v इंटू टी। v किसकी वेलोसिटी? पार्टिकल की, वेव की किसकी वेलोसिटी? कंफ्यूज मत हो, v किसकी वेलोसिटी? वेव की। वेव में दौड़ता कौन है? कौन दौड़ता है? कौन दौड़ता है? तो लेमडा बराबर v इंटू टी। अगर ध्यान देखो तो t इज द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, t इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवलेंथ इज बेसिकली एनर्जी ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। इन ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने करा वो कितनी दूरी पर वापस रिपीट हो रहा होगा। क्या इट इज इंपॉर्टेंट? जो मैंने करा वो कितनी दूरी पर वापस रिपीट हो रहा होगा। क्या वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है? इसलिए उसको जैसे चर्चा करी जाती है तो लेमडा लिखा गया v इंटू टी। ध्यान से देखो, क्या टी का उल्टा 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है? टी का उल्टा क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अरे भैया हाँ ना बोलिए, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी है 10, इसका मतलब समझ गए कि 10 साइकिल प्रति सेकंड। इसका मतलब समझ गए 10 साइकिल। मान लो मैंने बोला कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0.2 सेकंड, इज 0.2 सेकंड। तो आप समझ गए फ्रीक्वेंसी हो गई 5। कितनी हो गई? 5। फ्रीक्वेंसी आप एक जनरल टर्म है, इसलिए उसमें चर्चा करी जाती है। तो लेमडा इक्वल टू वीटी इक्वल टू लेमडा इक्वल टू वीटी 1 बाई एफ इक्वल टू टी। तो अगर अपन ध्यान से देखो तो वी की वैल्यू क्या लिखी गई? अरे यार, स्टैंडर्ड रिलेशन आप सब लोग पहले से जानते हो, फिर भी बताना मेरा धर्म है। वी किसकी रफ्तार है भाई? कंफ्यूज मत हो, किसकी रफ्तार है? किसकी रफ्तार है? वेवलेंथ क्या चीज है बोलो, क्लियर है? आप लोग लिखोगे, मैं लिखूंगा। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन किसका टाइम पीरियड? किसका? अब आपको कुछ कुछ बातें बेसिकली समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो जल्दी पकड़ ले फटाक से, कोई भी लड़का जल्दी पकड़, टाइट पकड़ना, ढंग से खड़ा हो जा भाई। अब एक बात सोचो, जैसे मान लो मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक? मैं तो अपना हाथ ऐसे ऐसे हिलाता जा रहा हूं, ठीक? हिल रहा है, मैं अपना हाथ ऐसे हिलाता रहूं पर टेंशन ज्यादा हो, क्या चीज चेंज होगी? मैं तो अपना हाथ उसी फ्रीक्वेंसी से हिला रहा हूं,
अगर मान लो टेंशन चेंज हो गई, टेंशन मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो गई, क्या चीज चेंज हुई? क्या वेलोसिटी वेव चेंज हुई? उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुई? क्या चेंज हुई? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? मीडियम और सोर्स। वो फिक्स्ड है भाई साहब, वो क्यों मैंने बात बताई? अगर कभी भी, हालांकि लाइट का पार्ट है, यहां पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है खास, बट आप एक बात समझो कि अगर कभी भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से, तो क्या चीज सेम रहती है? क्या चीज सेम रहती है? और क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ एंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल सोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल सोर्स। अगर हम एक वेव की बात करें तो वेव में 3 पैरामीटर हमने पढ़े, v बराबर एफ लेमडा। क्या पढ़े? v बराबर, और डिटेल में कौन से पढ़े, चिंता मत करो, बेसिक सी बातें भी बता रहा हूं। v बराबर एफ लेमडा, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव जिसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है। क्या ट्रेवल कर रही है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है। हमने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड जो होती है वो रियलिटी में किस बात पर डिपेंड करती है? वो सोर्स पर डिपेंड करती है। और वो मीडियम के चेंज होने पे चेंज। अभी रस्सी में मैंने टेंशन ज्यादा कम करी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि वेलोसिटी? और वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? अरे यार हाँ ना बोल, हुआ कि नहीं हुआ? देख मैंने टाइट करा था तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो लेमडा चेंज हो गया था। बोल हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे हाँ ना तो बोलो, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, तुझे साफ दिख रहा था वो। अभी चलो दिखा दूंगा एक बार और। तो पहली बार मेरे को सिर्फ बता रहा था कि v बराबर एफ लेमडा, आप समझे, और ये समझे कि ऑन चेंजिंग मीडियम व्हाट क्वांटिटी रिमेन सेम? फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट विल चेंज? पक्की बात? हाँ ना बोल यार, जो बोर्ड पे लिखा है तो तुझे समझ आया, अपने भाषा में लिख लिया। अभी और बहुत बातें बोलनी है मेरे को। क्या एक चीज, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बात कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हैं, ये किस पे डिपेंडेंट होती हैं? फ्रीक्वेंसी। यहां से लेकर यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही घटती है। इस पे कह रहा है चैप्टर का पार्ट नहीं, इस पे नहीं कर रहा। यहां से लेकर यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही घटती है? बढ़ती है। और लेमडा घटता है। लेमडा करीब करीब ही घटता है। और ये होता है आप 7600 एंगस्ट्रॉम से चालू होके घटके 3800। एक ध्यान सुनना, बेसिकली ये जो विजिबल रीजन की स्टडी होगी यही कहलाएगी ऑप्टिक्स। क्या कहलाएगी? जिसके 2 चैप्टर होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ चुके उन्हें पता होगा कि यहीं से चैप्टर चालू हुआ था, कोई शक वाली बात। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सारा होता है जिसमें कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई, हमें जो दिखाई देता है वो लाइट होती है कि इंफ्रारेड होती है? लाइट। हमें लाइट विजिबल रीजन दिखाई देता है, बाकी कुछ भी दिखाई, बट होता है एक ही पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट? लाइट। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट? लाइट। एंड लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। और ये सब पार्ट है वेव के। कौन से? ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल? मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ दी क्योंकि ये चैप्टर इस पे नहीं है। जब इस पे चर्चा होगी तो डिटेल में बताएंगे। अभी से बाइफर्केशन बताया है। अब अपन मेन चैप्टर पे आएंगे। v बराबर एफ लेमडा मैंने आपको थोड़ा समझाया, सब अपनी भाषा में जो जो बताया गया लिख लो। गर्मी लग रही है एसी चलाने क्या? तो v बराबर एफ लेमडा, v बराबर एफ लेमडा, ये अपने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये लिख लिया आपने कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे क्या सेम रहता है? लिख लो अपने शब्दों में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये छोटी छोटी बातें लिख लो। ठीक है, रस्सी देने में थोड़ा सा और बता देता हूं। हाँ तो पकड़ना भाई। हाँ भाई, जैसे मैंने भी आपको बोला फ्रीक्वेंसी क्या चीज, जैसे मान लो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे रखूं और इसे ढीला रखूं तो लेमडा बन रही है। अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात। अब मान लो मैं टेंशन ज्यादा कर दूंगा तो क्या बढ़ जाएगी? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो लेमडा हाँ ना तो बोलो। अगर मैं इसे धीरे धीरे कर रहा हूं तो बढ़िया वेव बन रही है। बोलो क्लियर है एकदम। टेंशन ज्यादा कर दूंगा तो क्या बढ़ जाएगा? v बढ़ जाएगा तो f, सॉरी v बढ़ जाएगा तो लेमडा, लेमडा राइट। वैसे ही हाथ उतनी रफ्तार से लेमडा बड़ा घटा, बड़ा घटा। पहले ज्यादा लूप बन रहे थे कि कम? ज्यादा। तो इसका मतलब लेमडा अब लूप
कम बन रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा नहीं आया। अरे नहीं आया, अरे पक्की बात, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, ये पकड़ ले। अब देख, खैर अगर हम वेव्स को कुछ और दो बाइफर्केशंस में डालें तो हमें वेव के दो बाइफर्केशन जो आपने पढ़े उससे अपन जानते हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। फिर से दो क्लासिफिकेशन अपन इनके कर सकते हैं, वेव्स को दो भागों में और डिवाइड करा जा सकता है जो आप सब लोग फिर से जानते हैं। कौन कौन सा बताना? ट्रांसवर्स वेव्स, कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स। और सेकंड कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो बाइफर्केशन फिर से, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये कौन सी वेव्स हैं? जो मैं आपको वेव चला के बता रहा हूं कौन सी? कौन सा? जो पार्टिकल से पढ़ो, वेव कैसे चल रही है? ऐसे। अरे भैया हाँ ना बोल, जबकि पार्टिकल कैसे चल रहे हैं? परपेंडिकुलर। मान लो कि ऐसे आपकी वेव है जिससे अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। पार्टिकल का मोशन की अगर अपन बात करें तो पार्टिकल का मोशन ऐसे है, तो रफ्तार में बोले सब लोग आप जानते हो ऐसे, बोलो क्लियर? जबकि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है? ऐसे। ये कौन है? पार्टिकल। अब ऐसा समझो, पार्टिकल की बजाय आप ऐसा समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। किस केस में? नॉन मैकेनिकल वेव में। नॉन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसे। अरे यार हाँ ना बोल यार, पक्की बात। अगर हम मैकेनिकल वेव में बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? वेव वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? वेव वेलोसिटी में दौड़ता कौन है भाई? कौन दौड़ता है? 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 अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो बेसिकली वेव कैसे चल रही है? ऐसे, बिल्कुल। पर पार्टिकल कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे। बोलो क्लियर है एकदम? अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया। पार्टिकल ऐसे चल रहा है, बेसिकली वेव ऐसे चल रही है। अरे यार हाँ ना बोल, वेव ऐसे चल रही है, पर पार्टिकल आगे बढ़ रहा है क्या? पार्टिकल वही है, बट ऐसा समझो कि एक तो हम ऐसे से ऊपर नीचे करें, एक हम ऐसे से करें। अरे यार हाँ ना बोल, पर वेव ट्रेवल वैसे ही करेगी, बट पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव चलेंगे कि अलोंग जिधर वेव चल रही है उधर ही? तुम्हारा बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन है, तुम ये लोग ये बात भी नहीं जानते थे? ऐसे तो मत करो यार, कम से कम। क्या सब लोग 12वीं पास हो? क्या ये दो बाइफर्केशन सुने? तो ऐसे क्या देख रहे हो भाई? ऐसे लग रहा बिल्कुल पहली बार कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कौन सी वेव्स? ये हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम मेनली ये पढ़ेंगे ये वाला ट्रांसवर्स। ये कौन सी वेव कहलाती? लॉन्गिट्यूडनल, जो अपन पढ़ेंगे साउंड वेव्स में। किसमें? तो मैक्सिमम पोर्शन अपन साथ में ही पढ़ेंगे दोनों वेव का, खैर हालांकि, बट फिर ये अपन मेनली पढ़ेंगे साउंड वेव्स। कौन सी? साउंड वेव्स। अपन इसको समझ सकते हैं, साउंड वेव्स होती है जिनमें बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। और ट्रांसवर्स वेव्स अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग, अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब अपनी ट्रांसवर्स वेव्स है। कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स। तो दो बाइफर्केशन अपनी भाषा में लिख लो और दोनों के बारे में लिख लो कि मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी और इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द वेव वेलोसिटी। जल्दी से लिख डालो फटाक से। अगर वेव्स को बहुत अच्छे से अपन बाइफरकेट करें तो अपने मेनली अपने तीन चीज पढ़नी होती है। वेव्स जो ना, साउंड वेव्स, एंड थर्ड इज वेव ऑप्टिक्स, या ऐसा समझ सकते हो लाइट ऑप्टिक्स, जो आपको पढ़ना हो। ये तीन बातें हैं, अगर आप ध्यान दो तो तीनों अलग अलग चैप्टर हैं। बोला है कि नहीं है? हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। बोलो क्लियर है? तो बेसिकली अब हम जो मेन बात की स्टडीज करेंगे वो वेव्स, जनरल वेव जो अपनी होती है। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग जो अपन चलाएंगे वो कौन सी होगी? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। आप ऐसा समझो, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग अपन जो पूरी बात करेंगे ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। कौन सी होंगी? ट्रांसवर्स। और ये पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आप ऐसा समझो कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ेंगे अपन इसमें। क्या पढ़ेंगे? ये भी ट्रांसवर्स वेव है, बट ये कौन सी है? इस चैप्टर में कौन सी वेव है? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ
लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज, अरे यार हाँ ना बोल। तो ये ट्रांसवर्स वेव है एंड नॉन मैकेनिकल है, एंड नॉन मैकेनिकल। तो ये पूरा एक अलग चैप्टर है जो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब जिसको मीडियम की जरूरत है, जिसको मीडियम की जरूरत है। फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड मैकेनिकल, जिसको अपन साउंड वेव्स के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से? तो आप हेडिंग डाल लो ट्रांसवर्स वेव्स, ब्रैकेट में लिख लो मैकेनिकल। ट्रांसवर्स वेव ब्रैकेट में लिख लो मैकेनिकल। चलो क्या बात, सारी चौक खत्म हो गई? कहाँ है? अरे व्हाइट वाली कहाँ है? वो चलो खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। ट्रांसफर वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ट्रांसफर वेव, मैकेनिकल वेव, उस पर बात करते हैं, हम सुनते हैं। अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो वेव कई प्रकार की बन सकती हैं। रस्सी पकड़ो भाई। इस रस्सी की शेप कैसी आएगी क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं हाथ कैसे हिला रहा हूं या नहीं करता? पक्की बात, एक झटका एक ही आई है कि नहीं है? मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। अरे यार मैं तो सोर्स में क्या, इसमें कैसी वेव फॉर्म बनेगी? क्या डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ सोर्स? इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ, तो कुछ भी कर सकता है। टिचका ओ, टुचका ओ, टुचका ओ, कुछ भी कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो मैं जो करता हूं उसका रिफ्लेक्शन यहां नजर आता है। तो ऐसी अनंत प्रकार की वेव हो सकती है। बट हमारे कोर्स में और हमारे लिए जो 99% आती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक। ऐसा नहीं मैं आपको दूसरी प्रकार की वेव्स के ज्ञान नहीं दूंगा, बट पहले अपन वो पढ़ेंगे जिससे हमें फील आने लग जाएगी, जिसने हम क्या बोलते हैं। पहले तो ये जो बोला चमका, आप एक बात समझे कि सोर्स के मोशन पर डिपेंड करता है क्या वेव फॉर्म? करता है कि नहीं करता? सोर्स कैसे जैसे मोशन करेगा क्या वैसे वैसे वेव फॉर्म बनेगी? बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बट हमारे कोर्स में और जो 99% यूज में आती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक वेव। कौन सी? सर ये सिंपल हार्मोनिक वेव कौन सी होती है? वो होती है जिनका सोर्स पार्टिकल एसएचएम करता है। जिनका सोर्स पार्टिकल क्या करता है? उससे जो वेव जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या मैं कोई भी मोशन कर सकता हूं? क्या उससे अलग अलग वेव जनरेट होंगी? तो क्या वेव अनंत प्रकार की हो सकती है? हम उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, करीब आधा घंटा बाद में। पर हमारे कोर्स में जो मेनली मेंशन है और जो हमारे लिए आती है 99% जो जीवन में भी यूज में आती है वो होती है सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या चीज? यार हाँ ना बोल। अगर सोर्स पार्टिकल अगर एसएचएम करे, क्या करे, तो जो वेव बनेगी उसे क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक वेव। तो पहले अपने शब्दों में ऐसे लिख लो कि वेव फॉर्म कैसा होगा या वेव कैसी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है। सोर्स पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट मोशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेव बनेंगी। पर जब सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगा तो जो वेव बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? सिंपल हार्मोनिक वेव। और लिख लो 99% वो हमारे लिए वही आएंगी। ये सब लिख लो अपनी भाषा में या लिखा दूं? लिखो। वेव कैसी बनेगी? वेव कैसी बनेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है। For different motion of sources, we get different waveforms. For different motion of source, we get different waveforms. We get different waveforms. We get different waveforms. पूर्ण विराम। जब सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगा, जब सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगा
तो जो वेव बनती है, तो जो वेव बनती है, तो जो वेव बनती है उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। जब सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगा तो जो वेव बनती है उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं, उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, हमारे लिए 99% सवाल इसी से आएंगे, हमारे लिए 99% सवाल इसी से आएंगे। लिखो, हेडिंग डालो, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, हेडिंग डालो सिंपल हार्मोनिक वेव। अब समझ आ गया भाई, सिंपल हार्मोनिक वेव में सोर्स पार्टिकल क्या करेगा? डल रिस्पॉन्स क्या करेगा? एसएचएम करेगा भाई, क्या करेगा? ओहो, अब भाई साहब एसएचएम सर ये तो अभी पढ़ाया आपने, इसीलिए तो पढ़ाया इसके पहले कि तुम्हें साले ये समझ में आ जाए कि जब एसएचएम ही समझ नहीं आया तो वेव समझ में नहीं आएगा। खैर, सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है? मान रस्सी से बंधा हुआ है और मैं एसएचएम कर रहा हूं, जो जैसे दिखा रहा है। मान लो कि मेरा जो पार्टिकल है ये ओरिजिन पे अपन मान लेते हैं, मेरे पार्टिकल की इक्वेशन है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इट्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इट्स इक्वेशन ऑफ a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इट्स इक्वेशन ऑफ, कोई बुराई वाली बात? एसएम की इक्वेशन है भाई। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, है कि नहीं? तो भाई a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? हम आइडियलिस्टिक वेव्स मानते हैं जिनमें कोई एनर्जी का लॉस, जब हमारे कोर्स में डैम्पिंग ऑसिलेशन ही नहीं है तो इसमें कहां डैम्पिंग आ जाएगी भाई? अरे भैया हाँ ना बोले यार। तो हम ये मानते हैं कोई एनर्जी का लॉस, जो एनर्जी मुझे मिलती है, जो मैं एनर्जी जनरेट करता हूं, मैं पूरी की पूरी इसको ट्रांसफर करता हूं, फिर ये पूरी पूरी ट्रांसफर करती है, फिर ये पूरी पूरी ट्रांसफर करती है, एंड सो ऑन। दैट इज व्हाट हैपेंस। मतलब मैं सिस्टम करूंगा तो क्या ये भी करेगी? एम्पलीट्यूड सेम अलग, सेम, सब कुछ सेम, कोई बुराई वाली बात? सब कुछ सेम एम्पलीट्यूड से करेगी, बट जो मैं करूंगा ये उतनी देरी के बाद या कुछ देरी के बाद। अब वेव एक बहुत सुंदर चीज है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये स्ट्रिंग है पूरी। क्या ये स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एसएचएम करेंगे। क्या करेंगे? मुझे हर पार्टिकल का ज्ञान चाहिए। मान लो मेरे से पूछा, बताओ टोपी वाले अंकल क्या कर रहे हैं 5 सेकंड पे, तो मुझे पता होना चाहिए ना। पर मुझे पता ही नहीं टोपी वाले अंकल के बारे में, मुझे टोपी वाले अंकल के बारे में कोई पता, मुझे तो मेरे बारे में पता है। मेरे से पूछा, बताओ टोपी वाले अंकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा 5 सेकंड पे, मैंने कहा मेरे बारे में पता है, पर मैंने अक्ल लगा, फील करते हैं उसको, फील करते हैं वेव इक्वेशन। जरा से भी फील ना, बेझक बोले, क्रक्स ऑफ द वेव्स है, समझ में आना चाहिए जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं। मान लो कि मेरे को इससे एनर्जी ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगता है, कितना? 1 सेकंड। इसको भी, उसको भी, उसको भी। मेरे से पूछा, बताओ टोपी वाला भैया क्या कर रहा है 7 सेकंड पे? कितने पे? 7 सेकंड पे क्या कर रहा, बताओ? ये कितना ऊपर है या कितना नीचे? अरे भाई हाँ ना बोल। अब मुझे पता है, मेरी तो कोई इक्वेशन पता ही नहीं है इसकी, पर मुझे पता है जो इसने 7 पे करा वो इसने 6 पे करा, वो इसने करा कि नहीं करा? इसने मैंने, तो मेरी इक्वेशन में 3 डाल। अरे यार लॉजिकल है ना ये तो। अरे यार इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? गलत तो नहीं बोला मैं? अब मैं उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करूंगा, पहले समझ लो इस बात, समझ में आया नहीं आया? भाई मुझे ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर मुझे ऐसा फॉलो कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ये कर रहे हैं उससे पहले मैं उसे कर चुका हूं। कितना पहले ये भी आपको पता है, तुम्हें पता है 1 सेकंड लगता है कि नहीं? मैंने बोला बताओ टोपी वाले भाई साहब 7 सेकंड पे कहां पे थे? बेसिकली वेव का मतलब अनंत एसएचएम एक साथ। जब आप एसएचएम पढ़ते थे तो सिंगल एसएचएम होता था। क्या मेरे एसएचएम के बारे में आप सब लोग जानते हो? मैं पूछूं मैं 2 सेकंड पे कहूंगा, क्या बता सकते हो? मेरा क्या फेज है, क्या फेज कांस्टेंट है, क्या आप सब लोग जानते हो? अरे पर खाली मेरे ज्ञान की बात थोड़ी है, इस लाइन पे बैठे हुए अनंत जितने भी एसएचएम उन सबकी बात है। किसी की भी बारे में आपसे बात करी जा सकती है और आपको सबका ज्ञान होना। दैट इज व्हाट वेव्स अबाउट। Waves is dealing अनंत SHM in a single equation. Waves is dealing in a single equation. और आपको उसको समझ में आना चाहिए। सोच के देख टोपी वाले भाई 7 सेकंड पे क्या करेंगे? अगर मुझे 1 सेकंड इतना टाइम लगता है तो जो 7 पे करेंगे, 6 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, और ये बोल मेरी इक्वेशन में क्या डालने? क्या डालने? गुड। अब बात को समझें, अब बात को पहले बताओ, स्ट्रिंग में टोपी वाले ऐसे नाम होते क्या? राम, श्याम, सीता, गीता,
स्ट्रिंग में क्या नाम होंगे? हाउ यू विल डिफरेंशिएट डिफरेंट पार्टिकल्स? सोच के देख, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ए क्या अलग अलग है? ये क्या अलग अलग है? अलग अलग है ना भाई? मैं कह रहा हूं इसका और इसका नामकरण अलग अलग कैसे है? बाय दूरी। जब हम बोलते हैं कि x दूरी का पार्टिकल, कहां का पार्टिकल? x दूरी का पार्टिकल। तो x दूरी का, जब हमने बोला कि पार्टिकल है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर उसका नाम है। 2 सेंटीमीटर उसका नाम है। ये उस पार्टिकल, मैंने बोला फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 सेंटीमीटर। पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे है क्या? ध्यान से सुने, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। अभी तो जब पार्टिकल तुम्हें पता है कि 2 सेंटीमीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल रहे हो फिर? मैंने मुझे फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हु इज एट 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो फिर 2 सेंटीमीटर क्या है? तुमसे सवाल ऐसे पूछा जाता है ना, जो मैंने बोला फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 सेंटीमीटर एट 2 सेंटीमीटर। अभी तो 2 सेंटीमीटर दे तो दिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट का आएगा 2 सेंटीमीटर। वो जगह है जो उसकी मीन पोजीशन है, जो उसकी पार्टिकल 2 पे नहीं है। पार्टिकल तो यहां पे है y दूरी पे। ये y निकालना है आपको, पता क्या होगा? x इज व्हाट? बेसिकली x, मैंने बोला x बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब उस पार्टिकल की बात हो रही है। अगर स्ट्रिंग रुकी हुई होती तो क्या वो वाला पार्टिकल जो 2 सेंटीमीटर पे होता, क्या उसकी बात हो रही है? When I say x बराबर 10 सेंटीमीटर, it means I am talking about the particle whose mean position is at what? 10 सेंटीमीटर। वो अभी वहां है क्या? रिलेटिव में इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। x तो आपको पता पड़ गया, x तो आपको पता, निकालना क्या है? वही वाली बात की टोपी वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे यार, अब मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूं। अब ये क्या कर रहे हैं उसको फिर से समझते, वही टोपी वाली बात। वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है भैया v से। कौन ट्रेवल कर रहा है? ये वाला पार्टिकल उठ के यहां आ गया। कौन ट्रेवल कर रहा है? एनर्जी। कौन ट्रेवल कर रहा है? कोई देख, 1 सेकंड लगा, तो जो बोला चंगा। अब सोच, मेरे से पूछा बताओ ये क्या कर रहा है? y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हमें चाहिए y। अरे यही तो है यहाँ पे। अरे पर ये किसका है? सोर्स। हर पार्टिकल का अलग होगा, सेम होगा? अलग अलग होगा भाई, इसमें क्या बात है कि नहीं है यार? पर मुझे ये पता है साला ये जो करता है पहले कर चुका है। अब मैंने बोला बताओ ये 7 सेकंड में क्या कर रहा होगा, तो आपने बोला कि यहां से लेकर यहां तक ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3। तो मेरी इक्वेशन में क्या डाल लो? क्या डाल लो? अब मैथमेटिकली सोचते, ये जो टाइम आया 7 से लेकर 3 तक, ये 4 सेकंड आया। कितना आया? बेसिकली यहां से लेकर वहां तक एनर्जी को जाने में 4 सेकंड लगे। व्हाट डू यू मीन बाय 4 सेकंड? क्या एनर्जी को यहां से यहां तक जाने का टाइम? तो ध्यान दे, तो 7 सेकंड को मान t। मैं पूछूं फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो जो ये t पे करेगा, बोले t हो गया 7। t क्या हो गया? और ये 4 क्या चीज है? क्या यहां से यहां तक एनर्जी आने का टाइम? बोल हाँ कि ना? बोले 7। तो मेरे इक्वेशन में तुमने क्या डाला? 3। क्या डाला? क्या डाला? 7 डाला, 4 डाला कि 7 - 4 डाला? अरे यार हाँ ना बोल यार। बोले मेरी इक्वेशन में कौन सा टाइम डालेंगे? t माइनस टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी, माइनस टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ, माइनस टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ। अरे हाँ ना बोल यार। अब सोच एनर्जी को यहां से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? अरे यार, एनर्जी की दौड़ने की रफ्तार क्या बताओ? v। कितनी दूरी चल रही है? कितना टाइम लगा? तो ये x/v 4 ही तो है। जो मैंने समझाया उसमें x/v क्या चीज है और 7 क्या चीज है? t। 7 क्या चीज है? तो मेरी इक्वेशन में जो 3 डलेगा वो क्या होगा? t 7 - 4। 7 क्या चीज है? t। 4 क्या चीज है? तो मेरी इक्वेशन में क्या डलेगा? तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? अरे यार, नहीं सन्नाटे में पहुंच गए भाई साहब। बेस्ट चीज समझ में आनी चाहिए आपको। न्याय 10 बार पूछ,
पर ये फील आनी, जनरल वेव पढ़ा रहा हूं आपको, ये आज समझ में आ जाएगा तो आगे ये सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। फिर जो मैं बोला क्या चमका, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात। ओ हो आप बहुत लॉजिकली और समझो। मान लो एक्स की वैल्यू है, वी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर, ऐसे समझने के लिए एक्स की वैल्यू ले लो, हमारी यूज 2 मीटर समझने के लिए। मान लो पूछा जाए टी की वैल्यू, क्यों टी की वैल्यू 8 सेकंड, वैसे समझने के लिए तो सोच के बोलो, लॉजिकली सोचते हैं। आप मेरी इक्वेशन में क्या टाइम डालोगे? अगर 8 सेकंड पे पूछा है, ये 2 है, तो ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा 5, कितना लगा? नहीं 2/5, 2/10, सॉरी उल्टा कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या 5 सेकंड लगे? मेरे से कितनी देर पर पूछा है? 8, तो मैंने कब कर लिया होगा? कब मेरी इक्वेशन में क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? बेसिकली आपने करा क्या? 8 माइनस 10/2, अरे यही तो करा, अरे यही तो करा, अरे यही तो करा। तो इसका y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या लिखा गया? a sin ओमेगा t माइनस x/v प्लस। और खूबसूरत इक्वेशन, मजा आ गया जीवन का। कैसे खूबसूरत, देख ध्यान से, ये इक्वेशन जिसको अगर ऐसे लिखा जाए a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x/v प्लस 5, ये y और टाइम में रिलेशन है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, t है। On changing x, you will change the particle, and when you fix x, it becomes SHM. मान लो मैं फिर 10 सेंटीमीटर फिक्स कर दूं तो किसकी इक्वेशन है? 11 कर दूं तो 12 कर दूं तो अनंत SHM है। सारे पार्टिकल की बात एक ही बार में कर दी। अरे यार, सुपर खूबसूरत इक्वेशन, सुपर शानदार, सारे SHM एक साथ, सारे SHM फील कर। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सवालों से नहीं आएगा ये, जब तक आपको फील नहीं आएगी वेव की, आप सवाल कर, उसकी फील आनी चाहिए, लगे अच्छा है यार, मतलब प्यार होना चाहिए इक्वेशन, क्या बनाया है यार साला। नहीं तो अनंत SHM साला, अनंत इक्वेशन लिखते लिखते पागल हो जाता मैं। सोच अगर मैं अलग अलग इक्वेशन लिखता तो कितनी इक्वेशन लिखता है एक स्ट्रिंग पे भाई, एक ही में उन्होंने सारा काम बता दिया। पर आपको फील आनी चाहिए कि बेसिकली ओमेगा t माइनस ओमेगा x/v प्लस 5 इज द इक्वेशन ऑफ वेव, इज द इक्वेशन ऑफ। जब आप x और t दोनों को वेरिएबल मान रहे हो, बट वेन यू फिक्स x इट बिकम्स। अब सोच, जितने भी वेव पे पार्टिकल हैं उन सबका a सेम है, अलग है, सेम अलग है, ओमेगा तो अलग क्या है? फेज कांस्टेंट। क्या चीज? ज्यादातर फेज कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करता था कि हम कितने समय पे चालू हुए। मैं जब चालू हुआ तब ये हुई कि थोड़ी देर बाद उसका फेज अलग हो गया ना। अरे यार, पर मेरा एम्पलीट्यूड और ओमेगा अलग क्या है? फेज कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इफ यू फिक्स x बराबर x0, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स नॉट, सॉरी ओमेगा t ओमेगा x0/v प्लस 5, इट बिकम्स SHM, एंड दिस इज नोन एज फेज कांस्टेंट। अरे फेज कांस्टेंट जानते हो ना? है कि नहीं है? तो हर पार्टिकल का क्या लगे? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी की फेज कांस्टेंट क्या लगे? तो जो अलग अलग टाइम पे चालू, पहले तो फील आई, क्या वेव इक्वेशन लिखनी आई? या सन्नाटे में पहुंच गए? क्या वेव इक्वेशन लिखनी आई है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। समझ में आई फील के साथ? फिर मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? पक्के से, है ना? बेसिकली हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम, ये सब लिखना, एम्पलीट्यूड सेम होता है, ओमेगा सेम होता है, बट हर पार्टिकल का क्या अलग होता है? फेज। क्या अलग होता है? फेज। बोलो क्लियर है? और लिखना इसकी खूबसूरती के बारे में कि देखो ये वेव इक्वेशन है, क्या है? इसको थोड़ा सा और लिखा जाता है, रुक जाओ एक मिनट सुन लो, अरे उतार लेना, इसी क्या जल्दबाजी। कहानी सुनो, कहानी सुनो। हाँ, एक्चुअली इस टर्म को एक और चीज बोलता है ओमेगा/v। ओमेगा क्या चीज है बताना? 2πf। ओमेगा 2π/t होता है ना? 2πf। बोलो क्लियर? तो ओमेगा/v
is basically 2 pi f by v. f by v is what? लैम्डा. अबे v बराबर f लैम्डा होता है. 2 pi by लैम्डा. 2 pi by इसे डिनोट करते हैं k से. इसे बोलते हैं वेव नंबर. इसकी फील्ड में थोड़ी बाद में कराऊंगा, अभी रट लो. वैसे सुना होगा आप सबने, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो समय के साथ आपको और फील आ जाएगी, डोंट वरी. अभी रट लो. ओमेगा बाय वी इज अ न्यू टर्म जिसको अपन 2 पाई बाय लेमडा भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? आपको फेज में समझ में आएगा कि बेसिकली एक लेमडा चेंज होने पे 2 पाई का चेंज आता है. कितने का? 2 पाई का. तो वो वेव नंबर देता है. क्या देता है? वेव नंबर. वो आपको समय के साथ समझ आएगा, डोंट वरी. अभी सिर्फ लिख लो. इसे बोलते हैं वेव नंबर. क्या बोलते हैं? तो जो वेव की इक्वेशन लिखी जाती है जनरल फॉर्मेट में, वो कौन सी वेव है? जनरल की सिंपल हार्मोनिक. सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशंस है वो ऐसे लिखी जाती है. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. अच्छा बताओ, ये किसकी इक्वेशन है? वेव की. किसकी? पर तुम्हारा लिए ध्यान से सोचो तो एक्स फिक्स करते हैं किसकी इक्वेशन है? क्या तुझे एसएचएम आता है? कॉन्फिडेंस रख अपने आप. अगर तुझे एसएचएम अच्छे फेजर आता है, आता है कि नहीं आता, तो अपने आप फील आ जाएगी. अब जिस बच्चों को फेजर नहीं आता हो, एसएचएम की फील नहीं आती है, उसे कभी भी वेव की फील कैसे आ जाएगी? भैया तो अनंत वेव अनंत एसएचएम एक साथ है, उसको आपको फील आना चाहिए. बेटा जो मैं बोला चमका? हाँ ना बोल यार. उतार और जब अपने शब्दों में लिखना हो लिख लेना, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं. वेव इक्वेशन. हाँ बोल बेटा. हाँ ओरिजिन से लिया है. क्या चीज? हाँ हाँ बिल्कुल. तो वहीं से तो लिया है. क्या 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 क्या? अरे ये जो करा, ये पहले कर चुका है ना. तो जो इसका बाय उस समय में था वो इसका बाय अब है. कंफ्यूज मत हो दो ढंग से. जो मैंने कहानी सुनाई उसी पे ध्यान दे, अपनी कहानी मत बना, नहीं तो समझ नहीं आएगा. आपको लग रहा होगा कि आसानी से हमें समझ में आ गया. 10 किताब पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा जो मैंने बोला है. मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको. मैंने जो बोला बिल्कुल उसी सीक्वेंस में समझ. कोई अपनी कलाकारी नहीं लगानी. मैंने क्या बोला? जो इसने करा वो मैं बोलूं इसका 2 सेकंड, इसका 7 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है वाई में? क्या इसका 6 पे, इसका 5 पे, इसका मेरा. तो मेरी इक्वेशन में क्या डालेगा? 3. अब उसे टी टाइम समझ. क्या 4 सेकंड जो थे बेसिकली टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव थे? क्या टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव इज एक्स बाई वी? तो जो वो करेगा टी टाइम पे, मैं पहले ही कर चुका था. कितना पहले? टी माइनस टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्स बाई वी. तो अगर उसकी इक्वेशन चाहिए तो मेरी इक्वेशन में टाइम को t माइनस एक्स बाई वी डालो, क्योंकि जो वो करेगा t पे मैं कर चुका था t माइनस. भाई साहब फील कर लें प्लीज. कहते तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. इक्वेशन समझ आई? अरे आवाज नहीं आई? क्या फील है सबको एकदम? तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. अब एक्चुअली क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्मेट और कई तरीके से लिखी जाती है. अगर हम बहुत ध्यान दे जाए, के इज द वेव नंबर. अब मैं आपको सवाल बता दूं, ध्यान सुनना अच्छे से. आपने ये सब लिख लिया कि 2 पार्टिकल जो होते हैं उनका एम्पलीट्यूड जो एसएचएम करते हैं उनका क्या सेम रहता है? एम्पलीट्यूड. और क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी. और क्या अलग रहता है? फेज. क्या आपने लिख लिया इसे? अगर आप बहुत ध्यान देखो, मान लो मैं आपसे बात पूछूं कि एक वेव है. क्या है? वेव. कंफ्यूज मत हो. एक वेव है, इसमें 2 पार्टिकल है, एक x1 पे और एक x2 पे. बोलो क्लियर? इन दोनों में क्या अलग है? रियलिटी में क्या अलग है? अगर इनकी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख लें, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. बोलो क्लियर? तो इसकी इक्वेशन क्या हुई बताना भाई? a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5. अरे हाँ ना बोल यार. इसकी इक्वेशन क्या हुई? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस 5. ये किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है? ये एसएचएम. ये इन दोनों में क्या अंतर है? कई बार पूछा जाता है, फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. बहुत बार. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं कोई बहुत उलझुल आसान सवाल आपको नहीं कराने वाला, इसलिए उन्हें ऐसे ही समझ लो आप.
अगर मैं इनसे पूछूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, क्या लिखोगे आप? फेज डिफरेंस का मतलब क्या? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस का मतलब फाई कट गया, फाई क्या बचा? के x2 माइनस, अरे भैया हाँ ना बोल यार, उसमें से इसको हटाओ तो क्या के x2 माइनस x1 घट जाएगा? अरे भैया हाँ ना बोल, नहीं आया। के को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा, और ये क्या चीज क्या लगे? ये पार्ट डिफरेंस नहीं है, वो अलग चीज है, वो इंटरफेरेंस है, तब भी यही फॉर्मूला आता है, कंफ्यूज मत होना। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स है, ये पार्ट डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना। कई लोग पार्ट डिफरेंस बोले, पार्ट डिफरेंस बिल्कुल अलग चीज है, वो इंटरफेरेंस में आएगा। जब एक वेव से दो पार्टिकल को मोशन मिलेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल है कि दो पार्टिकल है, वो अलग चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। वो क्या एक पार्टिकल को इस वेव से अलग और इस वेव से, इन दोनों जो दूरी ट्रेवल करी वो सेम थी अलग थी? सेम थी अलग थी? क्या हुआ? Path difference is an entirely different story which I'll teach you in interference. कौन सी कहानी? उसमें एक वेव इधर से आएगी, एक वेव, और एक ही पार्टिकल को दो ऐसे मिलेंगे, तो ये जो दूरी चलेगी और ये जो दूरी चलेगी उनका डिफरेंस पार्ट डिफरेंस कहलाएगा। तब भी इन दोनों सिस्टम में जो फेज डिफरेंस आएगा वो इसी पर डिपेंड करेगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, पर वो बात अलग है और ये बात, ये क्या चीज लिखी है मैंने? This is the phase difference between two particles of the same wave, and the distance between the two particles is, अरे भाई ये इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला है क्या? अरे यार हाँ ना बोल, तब भी ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, पर याद रखो ये अलग चीज। ये क्या चीज है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम वेव, ऑफ द, एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? पार्ट डिफरेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स ए एंड बी। मान लो आपसे एक वेव की इक्वेशन दे दूं और पूछूं फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स सिचुएटेड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? सिंपल, ये बोला गया है, बस लिख लो इसे। देखो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स phase difference between two particles of the same wave, phase difference between two particles of the same on the same wave, फटाक से लिख डाल। हाँ भाई, और देख, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, अगर अपन बहुत ध्यान से 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक भाई बहुत सुंदर। अब जैसे मान लो मैं आपको एक इक्वेशन और सिस्टम दे देता हूं, ध्यान सुन। अच्छा, इसको इक्वेशन को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, ये सब मतलब नब्बी के सवाल है, आप लोग बोलोगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो तो ऐसे अगर आप इक्वेशन कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख। क्या अपन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? तो भाई 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 5 बाई 16 ऐसे लिख लेते हैं। हाँ बोल, एफ की वैल्यू को क्या 1 बाई टी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टी बाई टी। अच्छा, के को क्या 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं? तो क्या आ जाएगा x बाई लैम्डा। क्या ये भी एक वेव इक्वेशन है? क्या वो भी एक वेव इक्वेशन है? जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी? a sin ओमेगा t माइनस x बाई वी। किताब बोलते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वेव, लर्न देम। व्हाट लर्न देम? बे बावड़े हैं कि बिल्कुल ही? अरे समझ में आती है इसमें क्या है यार? हम मान लो ये सवाल आ जाए, कैसा मैं बताता हूँ ये सवाल, वैसे मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल, मैं शर्म आती है मुझे। a sin 2 पाई, क्या है? अरे हाँ ना तो बोलो। 2 पाई tan t माइनस 0.2x, बोलो क्लियर? 0.2 नहीं 2x, x इज इन सेंटीमीटर प्लस 30 डिग्री। समझना अच्छे से सब लोग, t इज इन सेकेंड। ऐसे इक्वेशन दे दी, क्या वेव की इक्वेशन है? पहले बताओ, क्या वेव की इक्वेशन है? अब तो पूछो, बताओ a कितना है, ओमेगा कितना है, v कितना है, f कितना है,
टी कितना है अभी बता देंगे, इसमें क्या बाउल है थोड़ी है अपन, ओरली बोला का समझ आता है तो जल्दी बोल। 5 ओमेगा 25 कौन सी फॉर्मेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ में आ गया? बोल ओमेगा कितना, ओरली बोले सब लोग कितना, वी बोले भाई ओरली। अच्छा चलो पेन चला लो, ये लिख दो चलो सब लोग, देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव और ये सवाल करो, बहुत बढ़िया, अच्छा वो पूछ लिया मैंने, ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था तुम। ओह नया सवाल, ये टेस्ट ओलंपियाड किसी, चलो ओमेगा 25 ये 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी, चलो पहले टाइम पीरियड लिख देते हैं, टाइम पीरियड की तरह 0.1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 10, कोई बुराई। अच्छा इधर अपना क्या 1/λ/2 से, क्या 1/λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, कोई बुराई। क्या v बराबर f लैम्डा होता है, f की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10, और ये कितना है 1/2, तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी हुई 5, कितनी हुई 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यार तुम्हें हुआ थोड़ी, अब कोई भी किताब कोई भी शीट कुछ भी उठा लो, वेव इक्वेशन से इन सब चीजों को लिखने के 10 से 15 सवाल मिलेंगे, क्या मुझे कराने की जरूरत है? आप बोलो तो मैं 5 करा सकता हूं, मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस। अगर एक बात समझो, क्या वेव इक्वेशन लिखी हो क्या सारे पैरामीटर बता सकते हैं, यस और नो? इस बैच में मैं ऐसे सवाल नहीं कराना चाहता, ना मैं कराऊंगा, चूजे होते हैं तो 5-6 कराते हो, खुश होते हैं, पर आपको शीट और अटकने भी नहीं चाहिए भाई, पूछना मत मेरे से ऐसे सवाल। क्या हम कर सकते हैं? डन रिस्पॉन्स, क्या सब कर सकते हैं? अगर वेव इक्वेशन गिवन होगी तो मेरे को सारे पैरामीटर निकालने आने चाहिए, क्योंकि वेव इक्वेशन मुझे खूबसूरती से समझ में आती है। फिर जो बोला चमका, अब कोई भी फॉर्म में पूछ ले यार, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है, कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं, 2π को लिख लेते हैं, 3.14 वैल्यू होती है ना इसकी, 6.28, ऐसे किताब वाले देखो बनाते हैं ए साइन 6.28, फिर ऐसे लिख दिया, अभी तो समझ में आएगा वो 2π है भाई, पहले सोच रहे हैं ऐसे कैसे समझ आएगा ऐसे? अरे भाई हाँ ना तो बोलो। तुम मुझे एहसास करा रहे हो कि मुझे ऐसे 5 सवाल कराने चाहिए, करा देता हूँ, लो नहीं आता, ठीक है मैं क्या करूंगा, करो लो मरो, गुड शाबाश, मैं कराता नहीं, इधर देख आ जाओ। अब सुन, तो ऐसे वेव की इक्वेशन सवाल होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, मतलब समझ ले आपकी HC वर्मा शीट मिला के और जो अपन जितना भी करेंगे 20-25 सवाल हो गए, सब करने होंगे आपको, करते रहना, कुछ नहीं हटेगा। ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसी वेव इक्वेशन पे और चर्चाएं करते हैं, मेरी चर्चाएं आपने उसी पे करनी है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे जो आपकी वेव इक्वेशन, वो वेव इक्वेशन क्या है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूं साला वेव ऐसे चल ही नहीं रही, ऐसे चल रही है भाई वेव, कर तुम्हें नहीं है वेव। अब जो ये x दूरी का पार्टिकल करेगा t टाइम पे, अरे यार ये बाद में करेगा पहले करेगा? एक बात समझो, मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता है, किसकी, तो आप सबकी लिख सकते हो। कैसे, लेट मी टेल यू, थोड़ी फील करते हैं, फिर इस पे आओगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान सुनना, एक वेव है जो हमने अभी पढ़ी, एक वेव है जो हमने अभी पढ़ी, वो ऐसे ही ट्रेवल कर रही थी, बोलो क्लियर, इस प्रकार, ठीक, सब कुछ सही था, पर इस पार्टिकल की इक्वेशन नहीं पता थी, उस पार्टिकल की इक्वेशन पता थी जो यहां से x0 दूरी पर था। इस भाई साहब की इक्वेशन थी y बराबर a sin
ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री या फाई। कंफ्यूज मत होना, ऐसा समझो अब कि तुझे मेरी इक्वेशन नहीं पता, टोपी वाले की पता है। किसकी पता? तो टोपी वाले की पता है तो सबकी पता होनी। मैं माना ओरिजिन मुझे मान रहे हैं, मैं माना ओरिजिन, पर किसकी इक्वेशन पता है? लॉजिक सेम लगाते हैं। मुझे क्या चाहिए कि किसी भी एक्स दूरी का पार्टिकल का बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या यही चाहिए? अब लॉजिक ध्यान समझना, एक्स तो ओरिजिन से ही लेते हैं। एक्स कहां से लेते हैं? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत। जो ये करेगा क्या ये पहले ही कर चुका होगा? कितना पहले? हमें किसकी क्वेश्चन बताया? ओरिजिन वाले की कि इसकी? तो ओरिजिन से क्या लेन देना? ओरिजिन से दूरियां नापी गई हैं। अरे भैया हाँ ना बोल, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, हाँ ना बोल यार। मैं बोलो सी क्वेश्चन चाहिए तो सोच, जो ये करेगा क्या पहले कर चुका है? कितना पहले? जो एक टी टाइम पे करेगा क्या पहले कर चुका है? कितना पहले? टी माइनस एक्स बाई वी। टी माइनस, क्या ये दूरी है एक्स माइनस एक्स नॉट? नहीं आया। देख इसी इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स नॉट बाई वी प्लस फाइव। दिस इज अ जनरल वेव इक्वेशन। कंफ्यूज मत हो यार। अब मतलब फील करते हैं किताबों वाली क्या टी माइनस एक्स बाई वी से क्या होता है? टी माइनस एक्स बाई वी तो इक्वेशन तब आती है जब ओरिजिन की इक्वेशन बताओ। मुझे किसी और की बताओ तो भाई फील क्या कराना चाहता हूं मैं? अगर वेव के किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता है तो आप सबकी इक्वेशन, फिर सोचिए मैंने क्या लिखा, वही लॉजिक लगाया जो अभी सब सिखाया था। पहले तुझे किसी इक्वेशन पता थी? ओरिजिन वाले की। किसकी? मैंने गड़बड़ तो नहीं करी? ध्यान से। अब तुझे ओरिजिन वाले की इक्वेशन पता, तुझे और कहीं की पता है, तो तूने बेसिकली ओरिजिन शिफ्ट कर लिया ना। क्या शिफ्ट कर लिया? सोच के देख, जो ये करेगा टी टाइम पे क्या ये पहले करेगा? पर कितना पहले? क्या एनर्जी को यहां से यहां ट्रेवल करने में टाइम लगेगा? एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी। तो इसी इक्वेशन में टी की टी माइनस एक्स बाई वी की टी माइनस एक्स नॉट बाई वी की टी माइनस एक्स नॉट बाई वी। अरे इसके लिए तो दूरी ये ट्रेवल हुई ना यार। अरे भाई नहीं आया, नहीं आया। मैं कह रहा हूं हटो मत, समझो इस बात को और फील करो कि अगर आपको वेव की किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता है तो आपको हर पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी आती है। बस आपका दिमाग काम करना चाहिए। काम करेगा तो आप लिख पाओगे खुद। अभी टफ सवाल कराता है, क्या टफ है इसमें? समझ में आ जाए तो कोई खास बात। इधर देख और लॉजिक इधर सुन। इसमें वेव सीधी ट्रेवल कर रही है कि उल्टी? अब मैं कह रहा हूं ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन बताया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए साइन, जो ये पार्टिकल कर रहा है वो ये बाद में करेगा पहले? अच्छा, तो जो ये टी पे करेगा ये टी प्लस की माइनस, प्लस माइनस। इसलिए कह रहा हूं किताबों इधर रटो मत, उन्हें फील करो कि मुझे अगर वेव में एक भी इक्वेशन पता है तो मैं बाकी सब लिख सकता हूं, और मुझे पता होनी चाहिए कि वेव किधर ट्रेवल नहीं आया। जो टी टाइम पे करेगा ये कब करेगा? टी प्लस। तो अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो क्या इसकी इक्वेशन में टी प्लस एक्स बाई वी डाल दो तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी? अरे हाँ की ना, तो इसकी इक्वेशन को लिख दिया गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव। तो ऐसी इक्वेशन जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जो बढ़ती है उसकी जनरल इक्वेशन क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव ऐसे लिखी जाती है। अब जो रट्टे वाली की बात है, दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस, हमें समझ में आता है कि ऐसे होता है। पर जो बोला चमका, जो बोला चमका। मैंने दो बातें सिखाई, एक तो ट्रेवलिंग वेव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जो पहले पढ़ाई थी वो किधर ट्रेवल कर रही थी, और मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर आपको किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता हो तो आप हर पार्टिकल की इक्वेशन, यही तो खूबसूरती है। मुझे पूरी वेव में एक भी एक्सेशन की इक्वेशन दे दो और बता दो कि वेव वेलोसिटी क्या है, क्योंकि वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वो बाद में अपने पता पड़ेगा, अपन अंडर टी बाय म्यू से निकालेंगे, अंडर बी बाय रो से निकालेंगे, अंडर गामा पी बाय रो आएगा। अरे भैया आना बोलिया, वो बात की बात है, बट पहले अपन इस बात को सुने खत्म।
अरे हाँ ना तो बोल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, उतार ले। राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। क्या ठीक, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो व्हाट हम क्या अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी एसएचएम में वेव में किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता हो तो क्या मैं बाकी सबकी इक्वेशन लिख सकता हूं? अब आपको चाहिए एक चीज और छोटी सी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक वेव इक्वेशन ऐसे, ध्यान सुनना, एक वेव इक्वेशन ऐसे, -a sin ओमेगा टी -kx प्लस फाई। ये वेव किधर जा रही है? प्लस x माइनस एक्स। ये किधर जा रही है? ये पॉजिटिव एक्साइटेशन, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ये दोनों के बीच में माइनस है। जो सिखाया उससे लॉजिकली सोचो बस। इक्वेशन देखते ही तुझे पता पड़ना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्स जा रही है या बोल है कि नहीं है। अरे भैया हाँ ना बोल, सोच ले। चलो मुझे बताया किधर जा रही है? ये सिंपल, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। t और x का साइन अगर सेम हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अरे भाई हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया। t और x का अगर साइन सेम हो तो इक्वेशन देखते ही पता पड़नी चाहिए किधर दौड़ रही। इक्वेशन ही तो दी होगी आपको यार। और अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नॉर्मल सिंपल बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 बातें जल्दी जल्दी करने के लिए याद रखें। इक्वेशन ऑफ वेव देखी किधर चल रही है? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, बस साइन कंपेयर कर लो। क्या कंपेयर कर लो? इफ साइन ऑफ t एंड साइन ऑफ x इज सेम देन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इफ साइन ऑफ t एंड साइन ऑफ x इज अपोजिट देन सिंपल, नथिंग एल्स। देख लो ये सब में छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। वेलोसिटी ऑफ वेव को डायरेक्ट आप वेव से कैसे लेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेव को ऐसे देख लिया करो, ध्यान देखो। वैसे कोई रटने की बात नहीं, तुमने वैसे भी निकाली थी, बट छोटा करने के लिए। चलो क्या आपको पता पड़ गया किधर चलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? यार डल रेस्पॉन्स यार, है ना। वेलोसिटी को निकालने का सिंपल तरीका, ध्यान देखो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, ये ओमेगा होता है और ये क्या होता है? ओमेगा बाई वी। क्या होता है? अरे यार हाँ ना बोल। ये ओमेगा और ये ओमेगा बाई वी। ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वेलोसिटी ऑफ वेव। कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बेसिकली ओमेगा बाई वी तो है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना डायरेक्ट तरीका, सिंपल। और ध्यान फटाफट जैसे वेव इक्वेशन लिखी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वेव वेलोसिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? तो उसको फटाफट निकालने का तरीका बता रहा हूं। और किधर चल रही है क्या ये भी अपने को पता होना। दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और दोनों का साइन अपोजिट तो पॉजिटिव। और कितनी वेव वेलोसिटी? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फटाक से, हालांकि आपने अभी अपने आप निकाल ली थी, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत, बट बहुत जल्दी जल्दी ये चाहिए होता है तो फटाफट लिख लो, परेशान होने की कोई जरूरत। उतार कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और देख अब देख, वेलोसिटी ऑफ वेव, कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या आप वेव इक्वेशन देखते हैं और सारी चीजें बता सकते हो? बेकार रेस्पॉन्स आ रहा है। बाकी बात वेव में फील आई, इट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अनंत एसएचएम। इट इज इक्वेशन ऑफ इन अ सिंगल इक्वेशन। अपने को बात समझ में आनी चाहिए। और अगर अपन छोटी छोटी बातें करें, इस वेव में चलता कौन है? कौन चलता है? और क्या पार्टिकल्स भी हिलते हैं? पार्टिकल्स भी? अरे यार हाँ ना बोल। अब अगर हम बहुत ध्यान से समझें, बहुत फील के साथ समझें, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ वेव? वेलोसिटी ऑफ, दो बातें, वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ। अभी तक हमने पढ़ा था किसकी वेलोसिटी? पार्टिकल की वेलोसिटी तो बात ही नहीं करी। ये वाई क्या चीज थी पार्टिकल का? उसके बारे में तो और बात करी नहीं, उसके बारे में तो और बात अब कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब फील करें अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ, अगले 20 मिनट ध्यान से सुने एकदम। आप
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ हवा नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ध्यान सुने, पार्टिकल पे चर्चा करनी है। मैं क्या चाहता हूं सुने, मैं चाहता हूं कि x दूरी के पार्टिकल की क्या रफ्तार है ये मुझे पता पड़े। ये और ये एक चीज है, अलग अलग, एक चीज अलग अलग। बच्चों से पूछते हैं, जैसे मान लो तेरे बच्चे से सवाल कर लेते, मतलब कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। 5 sin 2 pi 10 t minus 5x plus 30। आपको पूछा जाए फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 10 सेंटीमीटर एट 2 सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 10 सेंटीमीटर एट, बच्चा खटाक से लिख देता है 10/5। अबे वो वेव की वेलोसिटी है भाई। मैंने से पूछा फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 10 सेंटीमीटर एट 2 सेकेंड। एट मुझसे वेव वेलोसिटी पूछी, पार्टिकल वेलोसिटी पूछी। पार्टिकल वेलोसिटी सेम है, अलग अलग है? अरे भाई वो तो एसएचएम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी तो अलग ही होती थी बिल्कुल, तो कांस्टेंट होती थी, चेंज होती थी। तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में अंतर पता होना पहली बात। अब व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल वेलोसिटी? क्या मुझे इसकी y की इक्वेशन पता है? कितनी? y x, t जो अपन लिखते हैं वो कितना है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। यस और नो? अब सोच, अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो क्या dy बाई डी टी? एक्स कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये एक्स को फिक्स कर लिया। एक्स तो क्या इसमें एक्स को फिक्स करते हुए मुझे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, और मैथमेटिकली उसे लिखा जाता है डबा वाई बाई डबा टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस मीन्स व्हाट? आपने क्या चीज कांस्टेंट कर दी? व्हेन यू इसको समझे, फील करें, आपने किताबों में पढ़ा है, इसे फील करें। व्हेन यू फिक्स एक्स इट मीन्स इट इज ए इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस मीन्स व्हाट? हु इज वेरिएबल एंड हु इज कांस्टेंट? इस गणित का यही मतलब होता है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में करो वो वेरिएबल, बाकी सब इसका मतलब कौन कांस्टेंट? एक्स कांस्टेंट मींस इट इज इक्वेशन ऑफ वेव और एसएचएम। एसएचएम इट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम के इक्वेशन वाई डिस्प्लेसमेंट, उसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। अरे भाई क्या आएगा? क्या आएगा? वही लिखा दे। अब इसे डिफरेंशिएट का टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस, दिस इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ वेव और पार्टिकल। किसकी? दिस इक्वेशंस गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल whose mean position is at x at any time t, at any time। कंफ्यूज मत हो, फील करो, अच्छा लगेगा आपको। इसे ये समझो, ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं लिख दिया उन्होंने इसे। डबा वाई बाई डबा टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, डबा वाई बाई डबा टी का मतलब एक्स इज कांस्टेंट, इट मींस इट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। And you differentiate equation of displacement of SHM by time, what you will get? मेरे से पूछा जाए इस इक्वेशन में कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 10 सेंटीमीटर एट 2 सेकेंड, व्हाट यू विल डू? You will differentiate it with respect to time, then you will put t equals to 2 seconds and x equals to 10 centimeter. इस इक्वेशन what you will get? पार्टिकल वेलोसिटी। अगर तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया। अब देख, जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है उसको अगर ऐसे लिखते हैं तो इट बिकम्स अ पार्टिकल वेलोसिटी, इट बिकम्स अ, तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया। जो मैं कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पढ़ रहा था वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज हो रही है, फिक्स्ड है? चेंज हो रही है, फिक्स्ड है? चेंज हो रही है, फिक्स्ड है? अरे हाँ ना बोल। तो इसको बहुत ध्यान से देखें ना तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई। समझ इसको मैंने क्या लिखा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, एक्स कहां से दूरी?
यहां से मीन पोजीशन से क्या दूरी है? कंफ्यूज होने की जरूरत तो बोलेगा सर ये एक्स है। अबे ये थोड़ी मीन पोजीशन है भाई, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, पर पूछ ले तो कोई खास बात। नेक्स्ट टाइम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t whose मीन पोजीशन इज एट x, whose मीन पोजीशन इज एट। तुम लोग सन्नाटे में पहुंच गए भाई? क्या मैं बहुत विचित्र लग रहा हूं? फिर कह रहा हूं मेरा रोल है, किताब समझ नहीं आएगा भाई, फील कर लो यहीं, अपने आप सवालों को समझ में आने लगे तुम्हें। कहता जो बोला चमका, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ उतार। मान लो मैं आपसे वेव पार्टिकल में पूछूं ऐसे ही फील के साथ, मान लो वेव ऐसे चल रही है, बोलो क्लियर, ये जो पार्टिकल है यहां पे ए, ये किधर जा रहा है? ऊपर नीचे? सिर्फ इतना पूछना, उसकी वेव वेलोसिटी किधर है? ऊपर नीचे? सॉरी, पार्टिकल वेलोसिटी किधर है? डायग्राम को देखकर बताना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सिखाया उसको कॉमन सेंस अप्लाई करो। ये पार्टिकल किधर दौड़ रहा है भाई? जीरो वेलोसिटी। अरे इसकी पार्टिकल वेलोसिटी किधर है भाई? नीचे ऊपर? नीचे ऊपर? सिंपल बातें पूछो, नीचे ऊपर? कितने लोग बोलते हैं नीचे? क्यों नीचे? नीचे सही तो है। क्या वेव आगे ट्रेवल कर रही है? तो मैं अपने पीछे वाले को फॉलो करूंगा कि आगे वाले को? अगर वेव ट्रेवल करी तो मैं किसको फॉलो करूंगा? मेरे पीछे वाला कहाँ है? मेरे पीछे वाला कहाँ है? तो मैं नीचे जाऊंगा ना भाई। अगर वेव जब ट्रेवल कर रही तो मैं किसको फॉलो करता हूँ? पीछे वाले को कि आगे वाले को? पीछे वाले को, आगे वाले को? तो भाई साहब मैं पीछे वाले को फॉलो करूंगा ना। अगर लॉजिकली सोचो तो थोड़ी देर बाद वेव ऐसे हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो पार्टिकल कहां आ गया? और लॉजिकली सोचो तो जब वेव ऐसे चलती है तो अगर ऐसे चल रही तो मैं किसको फॉलो करूंगा? मेरे इधर वाले। मेरा इधर वाला किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? नीचे। द रिस्पॉन्स किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? नीचे। किधर जा रहा है? गुड, नीचे। किधर जा रहा है? नीचे। लिख दिया भाई साहब नीचे। एक और पूछता हूं, सिंपल। वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है भाई, ये पार्टिकल सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं, ऊपर नीचे? वेव ऐसे ट्रेवल कर रही, ऊपर की नीचे? कॉमन सेंस लगाओ भाई। ऊपर नीचे? ऊपर नीचे? ऊपर नीचे? ऊपर क्यों? क्या मैं अपने पीछे वाले को फॉलो करूंगा? अगर मैं इधर चल रहा हूं तो मैं अपने इधर वाले को फॉलो करूंगा। मेरे इधर वाला किधर है? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? वेलोसिटी पार्टिकल। तुम्हें नहीं आया भाई? आया नहीं आया? ज्यादा हो गया आज? थोड़ी थोड़ी फील आना चालू हुई? सर पक्का फील आ गई कि वेव नहीं आएगा अपने को? आएगा बेटा।